यही लोग समर्थन कर रहे थे जब हम यूजीसी भेदभाव का जो कॉलेज कैंपस में होता है उसके विरोध में यूजीसी लागू हुआ था। उसको लेके इक्वलिटी होनी चाहिए, छात्रों में सभी समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। तब यही लोग धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा कह रहे थे, लेकिन आज बुरा कह रहे हैं। जब बात सब पे आई तब बुरा लगने लग गया, लेकिन जब बात हम पे थी, हमारा घर जल रहा था, तब तुम चिंतित नहीं थे। मेन हमारी ऐसी संविधान है जिसके बदौलत हम पूरे इंडिया को ना सबसे आगे ले जा सकते हैं। हमारे भीमराव जी, हाँ, हमारे भीमराव जी ने जो हमें दे कर गए हैं, उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि इस किताब की वजह से आज जो छोटे हैं, जो ऊपर है, जो बीच के, सबको समान अधिकार मिला है, सब चीज मिला है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, हम हो ना हो, हमारा देश सलामत रहे, हमारा संविधान सलामत रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव और मैं आपके साथ में हूं मनोज कुमार मिश्रा। क्या नाम हो भाई साहब आपका? सुमित नाम है भैया। सुमित जी, आपने ये हाथ में जो ले रखा है, जो पहले यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन कर रहे हैं, वो आज विरोध कर रहे हैं। यूजीसी रोल बैक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो आप यूजीसी के लिए इस्तीफा मांग रहे हो या नीट पेपर? मैं सारी फेलियर के लिए इस्तीफा मांग रहा हूँ। मेरा नीट के लिए भी है, मेरा यूजीसी के लिए भी है। मैं नहीं चाहता कि छात्रों में भेदभाव हो, एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा हो। बहुत सारे प्रॉब्लम है एजुकेशन में, जिसको लेके हमारा है। हम सीधा भाजपा की विरोध नहीं करते। भाजपा को जब इनको जवाब देना था, जब हम प्रोटेस्ट करना चालू किए, वो घमंड के साथ इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई जवाब दे ही नहीं आती, तब युवाओं में गुस्सा आता है। तो इस प्रोटेस्ट को बड़ा बनाया जाता है, जिससे सरकार की जवाबदेही बनती है, वो जवाब दे। फेलियर आज से नहीं, जब से शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू हुआ तब से फेलियर है, तब से लीक का मामला है। एजुकेशन के नाम पे लाखों की लूट है, करोड़ों की लूट है। बच्चों से फॉर्म फिल कराया जाता है, उम्र बीत जाती है। जैसे कोर्ट में किसी बलात्कारी का केस चलता है, उम्र बीत जाती है, उस पर वो नहीं होता, जस्टिस नहीं मिलता। वैसे हमारे छात्रों को जस्टिस नहीं मिलता। बात उस मुद्दे पे है, लेकिन इसको सरकार अपने ऊपर ले रही है। तो ये इनका ईगो है, जिसको इनको लग रहा है हर्ट हो रहा है, तो हम हर्ट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल इस्तीफा। भैया ये देखिए, मैंने किस लिए लिखा। जब हम यूजीसी का विरोध कर रहे थे तो कुछ दोगले लोग ये कह रहे थे कि ये धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद बहुत अच्छा किए, क्योंकि ये विशेष हमारे अपर कास्ट के लोगों के लिए था या कुछ था, सपोर्ट में थे। और अब विरोध कर रहे हैं भाई, तो भी विरोध कर लेते, तब साथ देते, तो इतने बड़ा वो नहीं होता। आज सब मंच पे साथ आपके खड़े होते। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जिशान अहमद है और मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं यूट्यूब पे आपने और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, इसके बिना हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं एक एजुकेटर हूँ, लगभग 4 सालों से ऑनलाइन पे नीट और जेई के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आप टीचर हो? यस, मैं टीचर हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम से लगभग 4 सालों से मैं नीट और जेई के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। हमने 2025 के पेपर देखे, 2024 के पेपर देखे, 2026 के पेपर देखे। 2024 में जो लीक हुआ था पेपर, उसमें भी एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर रही है। फिर हमने आज देखा 2026 का, ये पेपर लीक के पीछे सिर्फ एक गवर्नमेंट के हाथ नहीं, इसमें पूरे सत्ता का हाथ है। एक कोई विशेष नहीं कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा भी इससे जुड़े सारे लोग इसमें शामिल हैं। एक माफिया है, ठीक है, कोई कोचिंग माफिया है, कोई गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कोई बाहर बैठे हुए हैं, इनमें सारे शामिल हैं। इसमें पीछते कौन है? जो गरीब परिवार के बच्चे। अच्छा, बहुत जिशान जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी। ये आपने संविधान हाथ में ले रखा है, क्या मैं जान सकता हूँ संविधान किसे कहते हैं? संविधान वो तरीके हैं, जिनकी वो किताब जिसके माध्यम से हम लोग किसी चीज को देखते हैं। जैसे हमारे देश का संविधान है, इस किताब के माध्यम से हमारे सारे राज्य व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आपको मैं मतलब समझ रहा हूँ। हाँ। सीधा जैसे आपको एक लाइन में उत्तर देना हो कि संविधान किसे कहते हैं? वो किताब जिससे पूरा भारत चल रहा हो, वही हमारा संविधान है, वही सिस्टम है, वही संविधान। तो आप टीचर हैं? यस, मैं टीचर। अच्छा। मैं फिजिक्स तो पढ़ाता हूँ। मतलब अब इस समय धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। आज लगभग 1 महीने से छात्रों के साथ साथ इतने सारे लोग परेशान हैं। क्या सिर्फ वही इस्तीफा अगर ना दें तो फिर कैसे होगा? अच्छा, सुधार कैसे होगा? सुधार सिर्फ एक के इस्तीफा से तो नहीं होगा। जैसा मेरे को लगता है, एक के इस्तीफा से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नहीं होगा। अब मुझे इस्तीफा मोदी का चाहिए। अच्छा, यस, मोदी का। गवर्नमेंट गिरनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट सिस्टम चेंज नहीं होगा, न एजुकेशन सिस्टम सही होने वाला है, न हेल्थ सिस्टम से सही होने वाला है, न हमारे पास न गरीबी जाने वाली है। महंगाई देखा है आपने कितने इंक्रीज कर रहे हैं। एजुकेशन, किताबों पे जीएसटी, किताब इतने महंगे होते जा रहे हैं। बिल्कुल। महंगाई खत्म करने का कोई उपाय? महंगाई खत्म करने का एक ही उपाय है, इस कृपया करके मोदी जी, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप बचा सकते हैं। मोदी जी के अलावा और कोई बढ़िया, जब ठीक ठाक नेता जो एकदम
अभी देश चला मेरे ख्याल से मैं एक पॉलिटिकल मोमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। मैं मैं अभी कोई आपकी नजर में भी होगा ना, अभी अभी अध्यापक हैं भाई। यस, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर प्रधानमंत्री आए तो राहुल गांधी को ऑफर करनी है। बट राहुल गांधी को तो लोग पप्पू बोल रहे हैं। पप्पू तो वो है ना जो लोग उसको बोल रहे हैं, वो पप्पू मैं नहीं है। भाई की बात को कंडम करूंगा इस वजह से, एजुकेशन में है मोदी से बेहतरीन है, राहुल गांधी। लेकिन पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी फेलियर है। हाँ, सबका अपना अपना नहीं, मोमेंट है। मेरे कहने का मतलब समझिए, राजनीति कैसे चलते हैं, जो बाप को भी हरा दे उसे राजनीति कहते हैं, राजा करने की नीति को राजनीति कहते हैं, जिसमें आता है कूटनीति, हर चीज की तरीके से रणनीति, हर चीज का तरीका आता है, जो मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को भी। आप अध्यापक हैं जी। जो ये जैसे संविधान है, संविधान हर एक व्यक्ति के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबके तो लिए। जैसे कुछ लोग जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे संविधान उन्हीं का पर्सनल हो, नहीं तो नहीं, उनको कुछ सीख देना संविधान चाहोगे? संविधान जैसे जो मैं हमारा अध्यापक से ये हाँ, बात पूछ रहा हूँ जो इसलिए। संविधान है हमारा वो पूरे देश के लिए है, हाँ। ठीक है। हमारी ऐसी संविधान है जिसके बदौलत हम पूरे इंडिया को ना सबसे आगे ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारे भीमराव जी, 299 लोगों हाँ, ने हमारे भीमराव जी ने जो हमें दे कर गए हैं, जी। उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ जी। कि इस किताब की वजह से आज जो छोटे हैं, जो ऊपर है, जो बीच के, सबको समान अधिकार मिला है, सब चीज मिला है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, हम हो ना हो, हमारा देश सलामत रहे, हमारा संविधान सलामत रहे। और मैं बस अभी पॉलिटिकल व्यू को नहीं देख पाऊंगा, अभी मैं एक एजुकेशन सिस्टम के फेलियर को डिफाइन करने आया हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनी पार्टीज, न सीजेपी, न बीजेपी, न कांग्रेस। आई एम ओनली हियर फॉर द एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज आवर राइट्स। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, क्या वो बच्चे आपके नहीं थे जो प्रोटेस्ट में आए थे? छोटे छोटे बच्चे, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे, जिन पे आपने लाठी चलाया, उनको मारा, ऐसे अधमरा कर दिया गया। क्या वो हमारे देश का बच्चा नहीं है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो एंटी नेशनल है? उनको इस तरीके से मारा गया। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, काफी लोग ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि बच्चों ने पुलिस वालों को मारा, गाड़ी तोड़ा। ऐसा आप देखो, मैं तो यहाँ उस समय मौजूद नहीं था, देखिए, लेकिन गाड़ियां भी टूटी हुई हैं, देख रहा तो 20 जुलाई को मैं सुबह 9 बजे से रात में 12 बजे तक यहाँ पे था, ठीक है। मैंने देखा कि हमारे पास जितने सारे पुलिस हैं, हमारे सारे बच्चे, हम सब उसमें शामिल थे। बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नो शोर शराबा, मतलब कि कोई ऐसा मोमेंट हमने नहीं लाया जिसकी वजह से हम पे लाठी चलाया जाए या हमें मारा जाए। हम बिल्कुल शांति से चल रहे थे, लेकिन जैसे भीड़ मचा, लोग ज्यादा ज्वाइन हुए, ठीक है, लोगों ने आवाज की मांग की, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए हमारी निकम्मी सरकार, उन पे लाठियां चलाई गई, पुलिस को आगे किया गया। क्या वो पुलिस को आगे करने का हक था? क्या हमारे बच्चों ने, हमने बंदूक लेकर हम आपके सामने आए? आपको पता होगा कि 19 तारीख को रात में ना, हाँ, धारा 163 लगी। हाँ, 163 लगा था, लेकिन प्रोटेस्ट तो हमारा अधिकार है, इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स, है ना। मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले मतलब 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही है, इनको परमिशन मिला था 1 दिन के लिए। तो ये 1 महीना जो कर रहे हैं वो क्या संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं? देखिए, एक तो तरीका देखा जाए तो ये तो देश की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि जहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए आपसे लड़ रहे हैं, उनको एजुकेशन चाहिए, उनका आप मांग कर रहे हो। ये तो देश का बहुत बड़ा फेलियर है, सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है। चाहे वो 1 दिन की परमिशन मिले, चाहे 1000 दिन की, जब तक धर्मेंद्र प्रधान और बाकी सारे लोग जुड़े हुए उनसे इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक एजुकेशन के लिए यहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं हिलेगा। और हम अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो मतलब टारगेट पे अब मोदी जी है, मोदी जी का इस्तीफा। बिल्कुल, गवर्नमेंट से जितने सारे, जो इस पेपर में लीक में जो शामिल है, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई लोकल कोचिंग हो, सबको यहाँ से अंदर करनी चाहिए। क्या बोले? मेरा कहने का मतलब आप समझिए, विशेष तौर पे एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं सुधार होगा, एक से नहीं होगा। एक गारंटी होनी चाहिए कि अगर कोई गलत करता है तो उस पे गाज गिरेगा। ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई क्रिमिनल केस करता है तो या तो फांसी की सजा होगा, जेल होगा, उम्र कानून धारा होनी चाहिए कि अगर एजुकेशन सिस्टम में फेलियर होगा और उसमें वो नेता जिम्मेदार होता है और जो जिम्मेदार होते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेन ये है, लगेगी गांव में आग तो आएंगे घर सभी के जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है और किताबें फीस भरे हैं सबने, ये सिर्फ एक इंसान के बाप का संविधान थोड़ी है। सभी का राइट है। हमारी पहचान है। नहीं, कुछ लोग अकेले लेके इस किताब को ढूंढते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, इसमें सबका अधिकार है, हम सब साथ में हैं। हम एजुकेशन फेलियर, हम अभी भी कोई ऐसा नॉन वायलेंस ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल वायलेंस के साथ है। हम गांधीवादी है, हम गांधी को मान के चलते हैं।
हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माना है, हम भीमराव जी के पथ पे चलते हैं और हम उनसे गांधी जी ने उनका एक ये वो हाँ? ये कह रहे थे कि अगर कोई एक तमाचा मारे गाल पे तो दूसरा दे दो, दूसरा दे दो। हम तो देने के लिए तैयार हैं, मतलब आप हम देने के लिए तैयार। आप हम इधर से मारो, हम इधर देंगे आपको। जी जी हमें, हम भागने वालों में से नहीं है, न हम पत्थरबाजियों में से हैं। वही। हमने आपसे अधिकार मांगा है और हम अपना अधिकार लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी नहीं, आने वाले, क्या आपके बच्चे नहीं आएंगे? इन पुलिस को सामने किया था, क्या इनके बच्चे कल को डॉक्टर नहीं बनेंगे? इनके बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे? और एक ही डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं, चाहे वो पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, सबके सब पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें फेलियर है सिस्टम की। तो बच्चे मतलब लाखों, सिस्टम में सुधार लाना जरूरी है। बिल्कुल, सालों सालों तक मेहनत करते हैं लोग। मैं जानता हूं, मैंने आज तक लगभग 2-3 हजार से स्टूडेंट ऑफलाइन में मैंने पढ़ा दिए हैं इन 3 साल के अंदर में। और मैंने जो फील किया है, देखा है, जो बच्चे बहुत छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके किसी दूसरे शहर से आते हैं एजुकेशन लेने, कोचिंग लेने, है ना, फिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मेरी बात सुनिए, एक बाप अपनी बहन की बेटी की शादी बाद में करना चाहता है, सोचता है मेरा बड़ा बेटा पढ़ के आईएएस पीसीएस बन जाए, और उसकी उम्र हो जाती है 40 साल। वो अपनी बेटी की भी शादी नहीं किया, बेटे के साल 40 हो जाता है। और ऐसी चीजें होती है, नीट एग्जाम में फेल होके बेटा तो आत्मदाह कर लेता है, मर जाता है फांसी लगा के, या तो वो रोता भी लगता है, अपने घर जाता है। बाप ने जमीन बेच के, जितनी संपत्ति थी बेच के बाप बेटे को पढ़ाने की कोशिश की थी। अब बताओ उसके पास बचा क्या? कैसे अपने बेटी की शादी करेगा जो अपना 40 साल का उम्र त्याग कर दिया पढ़ाई के लिखाई? अब वो नौकरी कहाँ कहाँ मजदूरी करेगा वो बेचारा? सबसे ज्यादा ये तो हम ही लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज से भाई, समझने की। जो गवर्नमेंट टीचर 80,000 लेता है, क्या वो अच्छी शिक्षा देता है प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में? अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। नेता मंत्री क्या अपने बच्चे को यहाँ के स्कूलों में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। ये आवाज उस चीज की नहीं है। मैं सभी छात्रों के साथ हूँ जो न्याय के लिए, सही व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, बिना किसी पार्टी का संगठन से जुड़े हुए हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। आई एम ओनली हेयर फॉर द एजुकेशन एंड इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। प्लीज प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान रखिए, क्योंकि एजुकेशन के बिना हमारा देश कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हम आगे देश में फॉरवर्ड कर सकेंगे, अच्छे हेल्थ केयर में आ सकेंगे, अच्छे एजुकेशन में आ सकेंगे, अच्छे लोगों में आ सकेंगे। जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही खराब नहीं है, अगर इंडिया जाग जाए, हेल्थ सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में कितनी लापरवाही है। आज दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे सीट सब खाली नहीं है, लोग बाहर मर रहे हैं। क्या एक ही फेलियर है एजुकेशन सिस्टम? इट्स इज नॉट ओनली वन थिंग्स। हमने बस एजुकेशन मांगना है। अभी हमारी बस एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दो। जितने लोग नीट के एग्जाम में दिए हैं, उनके पेपर लीक होने से लोगों ने सुसाइड किया, उनके घर पे मुआवजा दी जाए और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए। बस हमारी यही मांग है। तो मतलब इसके लिए कानून कानून बनानी चाहिए। कानून बना हुआ है, आप इनको पढ़िए प्लीज। आप लोग 10 में फेल हो, ठीक है, 5 में फेल हो, इसको पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, इसको पढ़ो। इसमें सारी चीजें लिखी गई है, कैसे क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। आप थैंक्स बोलो भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने सब चीज देकर गए हैं, फिर भी आप अपने देश को अपनी जागीर समझकर उनको बर्बाद करने पर लगे हो। ऐसा मत करो। एजुकेशन की बात है, बच्चे मर जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पैसे करके इकट्ठा करके लोग आते हैं पढ़ने के लिए। दर्द हम समझते हैं, हम एजुकेटर समझते हैं कि छोटे छोटे घर से एक माँ अपने गहने बेच करके, अपने प्रॉपर्टीज बेच करके लोग पढ़ाने आते हैं, कोचिंग की फी देते हैं। कोचिंग की फी क्यों देते हैं? गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कूल अच्छा करो ना, क्यों आएंगे कोचिंग में? मैं एक प्राइवेट एजुकेटर हूँ, मैं किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ाता हूँ? वहां पे क्यों जरूरत पड़ी? पैसे के लिए, है ना? क्यों पैसे दिए जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होता तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में नीट की तैयारी नहीं करेंगे, यूजीसी की तैयारी नहीं करेंगे, क्या 12th की एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, सीयूईटी की एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, सीबीएसई की एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, हाँ क्या पीसीएस की तैयारी नहीं करेंगे, क्या एनडीए की तैयारी नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? गवर्नमेंट को अच्छा करो, स्कूल को अच्छा करो। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द चेंज फॉर एवरीथिंग। अच्छा, मुझे लगता है ना कि सबसे ज्यादा सब बहुत बड़ी कमी है जनता में। जैसे देखो, जब यूजीसी आता है, हाँ, तो कुछ आबादी धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन करती है, हाँ, और कुछ आबादी विरोध करती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम और आप जितने भी लोग हैं, अगर सब एक हो जाएं कि हमें बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, तो मुझे लगता है कि
सिस्टम नहीं, सिस्टम और सरकार दोनों से रहेगी। हाँ बिल्कुल, सहमत है आप? मैं वही तो मैं बोला पूरे एजुकेशन। हाँ समथिंग बस ये यही बात आती है जो आप बता रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट जो करते हैं वो लोग इसी वजह से कर रहे हैं जो लोग शिक्षित नहीं है, जिनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, और इसीलिए वो लोग कंटिन्यूअसली इसी चीज को फॉलो करना चाह रहे हैं। मेरी बात आप नहीं समझे, मेरी बात आप नहीं समझे। ये पर्चा आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है इस पे। यही लोग समर्थन कर रहे थे जब हम यूजीसी भेदभाव का जो कॉलेज कैंपस में होता है उसके विरोध में यूजीसी लागू हुआ था, उसको लेके इक्वलिटी होनी चाहिए, छात्रों में सभी समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। तब यही लोग धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा कह रहे थे, लेकिन आज बुरा कह रहे हैं। जब बात सब पे आई तब बुरा लगने लग गया, लेकिन जब बात हम पे थी, हमारा घर जल रहा था, तब तुम चिंतित नहीं थे। मेन ये था कि सबको लेके चिंता, सरकार खराब है, व्यवस्था खराब है, उसको लिए आवाज। नेता जब 12वीं पास करके बन जाना है तो वो क्यों चाहेंगे कोई नीट का एग्जाम क्लियर करे, एमबीबीएस करे, डॉक्टर बने? वो क्यों चाहेंगे? वो 12वीं पास करके नेता बन रहे हैं ना, वो तो करेंगे ऐसी चीजें। आवाज हमको आपको उठानी है, लेकिन संगठन को एकजुट होकर करना है। ये नहीं कि आप सपाई हैं, आप भाजपाई हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप वो है। बात एजुकेशन की है। हर घर का एक बच्चा पढ़ने वाला है, हर घर का एक बच्चा किसान है, एक हर घर का बच्चा देश की सेवा करना चाहता है, जवान बनना चाहता है। इन चीजों में फेलियर होगा, कैसे सुधार आएगा? यही बस चीजें, प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो आने वाले फ्यूचर खराब होंगे, हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। हमारी जान से पहले हमारा देश है और ये हमारा संविधान है, इसको फॉलो कीजिए, इस पे चलिए। बहुत मुश्किलों से लोग पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा करके आते हैं, प्लीज लोग समझिए उनको। भाई साहब अगर बहुत सही था पहले, लिटरली भैया अच्छा था, क्लैप फॉर हिम यार, नाइस भाई। बस ध्यान दीजिए प्लीज। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी मान लो इस्तीफा दे देते हैं जी। तो आपके हिसाब से सही हो जाएगा सिस्टम? सही नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक तरह का एक स्टेप होगा जो पहला स्टेप बाय step स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जो चीजें गलत होती आ रही है अभी तक इस देश में, ठीक है, अब युवा जाग चुका है। अब जब युवा जाग चुका है तो जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारे भविष्य का ध्यान नहीं दे रहे, उन सभी को भागना पड़ेगा अब यहाँ से। ये हमने एक कदम बढ़ाना स्टार्ट किया है, चाहे अब कितना भी समय जाए, इसमें हम पूरे दिलो जान से लगे रहेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा ये कंप्लीट हो जो फर्स्ट टास्क है हमारा, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो काफी लोगों के अंदर डर हो जाएगी, तो वो गलत काम करेक्ट नहीं है, करेंगे। करेक्ट। देखो सीधी सी बात है, सही हूं मैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो मेरे कहने का मतलब एक सीधा सा बात है, मान लो मैं खुद एक जॉब करता हूँ, मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, ठीक है, मैं मंथली मैं खुद भी जॉब करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मंथली अपने ऑफिस में, सॉरी, ठीक है, इन केस मैं अपने ऑफिस में मंथली रिपोर्टिंग ना करूं, रिपोर्ट ना दूं अपने मैनेजर को, तो मुझे कंपनी से निकाल देगा, मुझे रिपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं देना पड़ेगा, ये बताओ मुझे। उनको भी रिपोर्ट देना चाहिए ना, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, हम उनके मालिक है ना, तो हम तो उनसे सवाल पूछेंगे। और जब बात अकाउंटेबिलिटी की आ रही है तो आप मुंह क्यों छुपा रहे हो? इन केस अगर हम अपना जॉब कर रहे हैं, हम वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाते, रिपोर्टिंग नहीं देते, हमें जॉब से निकाल दिया जाता है, तो सरकार को क्यों नहीं निकाला जा सकता? बस ये सवाल मतलब है। आपके कहने का मतलब है कि इसके लिए भी एक कानून बनने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। बिल्कुल, एक हर महीने या फिर हर वीक में एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनना चाहिए हर एक पर्सन का। वही बात है ना, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, इसको आप लोग पॉलिटिकल व्यू में मत लो। ये एजुकेशन सिस्टम की रिवॉल्यूशन है और एजुकेशन को हम लोग सही करना है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं है, हम यहाँ सिर्फ एक मकसद से आए हैं, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, हम बस इसलिए आए हैं, ठीक है। तो प्लीज एवरीवन जो जो हमें देख रहे हैं, आप लोग समझिए, इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अस। जब तक हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द चेंज ऑफ एवरीथिंग। प्लीज, थैंक यू। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।